मान बुजुर्गों, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे प्यारे बच्चे, सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। आपका बच्चा हूं, आपका बेटा हूं। देखो, बोलने को तो बहुत मेरे टाइम के काफी सरपंच भाई आए हुए हैं और देखो सरपंच नुकर मैं नहीं बुलवाया, पप्पी सरपंच है जटीपुर गांव से है अभी मौके पर। माँ कोई बात नहीं भाई, गर्मी हो रही है, माफी चाहता हूं जिन भाइयों का ना बोलने का मौका मिला। और रही बात, मैं तो ये कहता हूं आपको, भाई मैं आपका बच्चा हूं, आपका बेटा हूं। मैं कोई राजनीतिक परिवार से नहीं हूं। कोई ने सोचा अगर कोई राजनीतिक परिवार से है या मेरे को कोई विरासत में राजनीति मिली है, आप लोगों से ही सीखा है। और मैं तो ये चाहता हूं ना राजनीति होकर आपका बेटा बनकर रहना चाहता हूं, आप लोगों का आशीर्वाद चाहता हूं। गांव मोटी में ये वादा करता हूं इस बात का, भाई मैं आपका बेटा हूं, आपका बच्चा हूं। कोई जाने अनजाने में कोई गलती हो रही हो उसकी भी माफी आप लोगों से चाहता हूं। रही बात 2014 की, आप लोगों ने 2014 में आशीर्वाद दिया, लेकिन 2014 से 2019 के अंदर हमने इतना काम कराया हर गांव में। आप जिस भी गांव में पता करोगे कई कई करोड़ रुपए के काम कराए। लेकिन मैं आपको ये कहता हूं भाई, मैंने इस बरादरी के ऊपर जब मैंने चुनाव लड़ा ना, लोग कहा करते भाई ये तो जाट है, आजाद है, ये नहीं बनेगा। तो मैंने बनते ही सबसे पहले 36 बरादरी का काम किया, हर बरादरी की गली चौपाड़े। मैंने ये सोचा रविंद्र तू चुनाव लड़ा या ना लड़ा, लेकिन कल को इस बरादरी से अगर कोई खड़ा होगा तो नो नहीं कहेगा कि भाई जाट एमएलए बना था, लूट कर खाएगा सारे सौदे ने। किसी को आंच नहीं आओगी इस बात की। इस बरादरी के ऊपर कलंक लगने का काम मैंने नहीं होने दिया। मगर भाई रविंद्र कुछ भी हो, कल को लोग ये नहीं कह देंगे अगर भाई तेरे को बहुत विश्वास से बना था, तने इस बरादरी को खत्म कर दिया। आप लोगों को ये वादा करता हूं, आप बाजार में जाओ, किसी गांव में जाओ, आप ये पता करो कि रविंद्र मछरोली को कोई ये कह दे 5 रुपए किसी गांव से खाए हो, किसी ग्रांट में खाए हो, किसी को बगैर ग्रांट दिए आया हो, तो आप लोगों का इतना मान सम्मान बढ़ाया मैंने जितना मेरे से लगा, क्योंकि मैं भी नया था, मुझे भी इतना ज्ञान नहीं था राजनीति का। अब की बार जब आप बनाओगे ना, मैं आपसे ये वादा करूं, आप नु कहोगे अगर बेटे तने तो प्रस्ताव नहीं गए, तुम अपने बेटे ने अपने भाई ने वोट देकर नु कहोगे बेटे हमने बहुत बढ़िया काम कराया है, बहुत अच्छा काम कराया है। जो पहले चुनाव में जैसा भी होया मैं सबसे माफी मांगता हूं। फिर कहता हूं भाई आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। और द्वार के लिए खरी सेवा में बस आज से नहीं चल रही, कई सालों से चल रही है, एम्बुलेंस से चल रही हैं, कहीं दिल्ली जाओ, रोहतक जाओ, क्योंकि पानी के टैंकर, विवाह शादियों का काम। आपका बेटा कभी झूठ नहीं बोलता, ये आप कहीं से पता करके आना। जिसको अगर 1000 रुपए की बोली होगी तो 1000 रुपए दिए होंगे। आपको ये कहने वाला नहीं मिलेगा कोई भी आपका बेटा भाई रुपए बोल कर गया था, यहाँ पैसे नहीं मिले। इतने आदमी खड़े नहीं, मैं बता दो भाई कोई भी। लेकिन अब चुनाव का समय, बहुत लंबी लंबी झूठ मारेंगे। मेरे को भी आदमी कहीं कहूँ है भाई रविंद्र तू भी थोड़ी झूठ बोल जाकर, मैं तो कह देता हूँ भाई मेरे से नहीं बोली जाएगी ना, मैं झूठ बोल लूँ, क्योंकि मैं ऐसे समाज से हूँ, ऐसी बरादरी से हूँ कि लोग नू कहेंगे अगर रविंद्र ईसा थेड़ा पीट गया अब झूठ बोल बोल कर। मैं तो ये चाहता हूँ भाई मैं 36 बरादरी का बेटा हूँ, 36 बरादरी का भाई हूँ। और आप लोगों ने आज गांव में ये दिखा ही दिया, ये साबित कर दिया। अब भाई रविंद्र तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, हमारा पूरा आशीर्वाद है। क्योंकि कुछ नेता क्या कहते हैं मेरे को, अरे रविंद्र भाई तेरी बरादरी ये दूर भाग रही है तेरे से, तेरी बरादरी भाई ने धर्मवीर ऊजा सरपंच ने राहुल ने दिया था बयान। ये मेरे से हरदम एक बात कहता, रविंद्र भाई तो अपने आलन देख ले, इसका वोट इतनी है। पीछे हमारे ऊजा में 400 आई थी, इनका 3500 है। हर गांव में इतनी वोट बद रही है हमारा। चुलकाने में 460 आई थी, चुलकाने में 4000 वोट हो रही हमारी। समालका मंडी में 5-5.5 हजार वोट आई थी।
आज मंडी में कम से कम 15,000 वोट हो रही हमारी, हर गांव में इतनी वोट बद रही है। लेकिन के ये मेरे वो कहते भाई तेरे जाट भाई देख, मैं इनको कहता रहता हूँ सारा दिन, मगर ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई ये बात है। मैं इनका बच्चा हूँ, इनका बेटा हूँ, और इनका आशीर्वाद है, इस बात का मुझे विश्वास भी है। और रही बात हमारे हल्के में, तो देखो 2 बार मूलचंद जैन जी बनाए 2 बार बनाए ना चाचा, थारे टीम में बने होंगे मूलचंद जैन, तो 2 बार धर्म सिंह बनाया, 2 बार बढ़ाना साहब बनाए, 2 बार नलवा साहब बनाए, 2 बार चौधरी कटार सिंह बनाए ना। इनका दूसरी बार हमें तो लड़े हैं, तो लगा हमने क्यों नहीं बना होगा दूसरी बार। जब सारा ने 2 बार बनाने लग रहे तो हमारा नंबर नहीं आना चाहिए कि 2 बार। और 2014 में जब हमने वोट गिरी, अब 2024, 2014 2024 एक के समीकरण है, ये ध्यान कर लेना इस बात का भी। और मंच पर जो भी मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे भाई हैं, सरपंच साहब हैं, ये नाम तो मैं लूँगा, किसी का रह जाएगा, किसी का ना होगा, चेयरमैन है, फिर ये रूस जाएंगे। मतलब नुको सारे का जितने भी हैं, जो याद आएगी मेरी ताई और मेरी माता और भाई, इनको भी हाथ जोड़कर जो सी घर आ रहेगी, उनने भी मेरी राम राम दे दियो जाकर। नको रविंदर देव था, तुम पहुँच नहीं पाई, पता नहीं के कारण उनसे होगा जो आ नहीं पाई। इतनी संख्या में आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिया, मैं तो उसका आभारी हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। और फिर कहता हूँ आपको, 36 बरादरी का मैं फिर कहता हूँ, रविंद्र माछरली का घर तो सारे जानते होंगे, गांव में जाओगे सब ने बेरा होगा अभी रविंद्र का घर है। किसी नेता का घर भी नहीं जानते होंगे, नो भी नहीं पता होगा, कोई गुड़गांव में रहे है, कोई फरीदाबाद रहे, कोई किसी रहेगा। यार तो थारे चरणा में लोट्या हूँ, थारे पाया में लोट्या हूँ, ध्यान रखियो इस बात का। बकान वाले बहुत आओगे, झूठ बोलने वाले बहुत आओगे, लेकिन अपने बेटे का ध्यान रखना। और 11 तारीख को, 11 आने वाली 11 तारीख को पर्चा भी भरकाना पड़ेगा। पर्चा भरकाओगे जब एमएलए बनोगे, कदे नु सोचो बने पर्चा भर एमएलए बन जाओगे। आज जे नोंदा देकर जान लग रहा हूँ 11 तारीख का, सारा ने 11 तारीख ने 10 बजे नाज मंडी में पहुंचना है। और तुम दिखोगे ना, 2 छाती चौड़ी होगी, नो मान लो उससे दिन हल्के का डिक्लेयर हो जाएगा। हर आदमी ये कह देगा अब लोगों ने आशीर्वाद तो दे रखा है इसको। तो इस करके 11 तारीख ने भी सारा नाना है, कदे नु सोचो नोंदा ही नहीं दिया, रविंदर ने कहा नहीं। तुम आओगे अपने बेटे का पर्चा भरकाओगे, मेरा पर्चा नहीं है वो, आप लोगों का पर्चा है। रही बात टिकटों की, कुछ लोग नो कहते हैं भाई रविंद्र टिकट लिया अंदा तू कांग्रेस की, कई आदमी को है। अरे 2014 में जब चुनाव होया, मोदी की इतनी लहर थी, इतनी आंधी थी, आज तो 10% आंधी भी नहीं है। जब भी 45-46 सीट आई थी, पूरी सरकार बनी थी। और आज तो आंधी ना कांग्रेस की ना बीजेपी की 10% भी। तो सरकार कैसे बनेगी? सरकार तो आप अपने बेटे को बनाओ, आपका बेटा बनाओगा, ये जितने आजाद उम्मीदवार लड़ेंगे और सरकार में मंत्री बनेंगे और समाल के हल्के का विकास होगा। मैं आपको वादा करता हूं इस बात का। अब की बार तो 30-35 पे घूमेंगी दोनों पार्टियां, क्योंकि 2014 जितनी आंधी थोड़ा है कोई भी। और फिर मैं नौका दू हूँ भाई, मना बनाओगे मैं भी तो हुड्डा साहब सरकार बनाओगे, हुड्डा साहब गेल चले जाएंगे। सरकार में पावर में रहने से ही तो काम होंगे। अब अगर सरकार में ही नहीं होगे, पावर में नहीं होगे, तो काम कैसे होंगे? अगर समाल का विकास चाहता है तो उनको आजाद उम्मीदवार बनाना चाहिए, क्योंकि जिसकी भी सरकार आओगी पावर में रहोगे और विकास होगा। इस बात का आप लोगों से इस बात की बताता हूं भाई, आजाद बनाने का यही फायदा है। टिकट से चुनाव लड़ाओगे, एमएलए बन जाऊंगा, मेरे दिमाग में एक चीज आ जाएगी, भाई ये तो पार्टी की वोट्स है, मेरा के है, ये तो पार्टी की वोट्स है। और आजाद बनाने से ये मेरे दिमाग के अंदर ये बात रहेगी, भाई ये पार्टी की नहीं, इन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को, रविंद्र मछरोली को वोट दे रखी है। आंख उठाकर लखाने की हिम्मत नहीं होती।
क्योंकि पार्टी को वोट देने के बाद तो नेता नो का है पार्टी की वोट से हमारा के है, टिकट लिया होंगे फिर बन जाएंगे। तो इस करके तुम पार्टी की वोट ना बनो, अपने बेटे की, अपने भाई की। क्योंकि जब मुझे बनाओगे तो मुझे ये गर्व रहेगा कि ये पार्टी की वोट नहीं है, ये भाई रविंद्र मछरोली, तेरे बड़ों ने, तेरे बुजुर्गों ने, तेरे भाइयों ने रविंद्र मछरोली पे वोट डाल रखी, ना कि किसी पार्टी पे। और थोड़ी देरी से भी आने की माफी चाहता हूं, क्योंकि काफी 84 में भी काफी टाइम लग गया। और चिंता ना करो, परले ब्लॉक का मैं तो कई गुना वोटों से ज्यादा भड़काओगे की बार। तुम आप अपने फैमिली हो, पर इनता तो इतनी वोटा तो जीत का आओगे, अगर हरियाणा में मन पहले नंबर पर जीतोगे। वो मेरे तो एक भाई पूछा था पत्रकार, अगर रविंद्र भाई क्या संभाल के के रहेगा, मैंने उसको बताया था संभाल के अंदर अगर बीजेपी कांग्रेस इकट्ठी लड़ेंगी ना, जब भी यह जनता, ये मेरी टिकटें हैं, ये मेरी पावर है, ये मेरी मात्र शक्ति, यही मेरी टिकट है, यही मेरी ताकत है, यही मेरी पावर है, दोनों पार्टी इकट्ठी लड़ेंगे। जब भी उड़े मुंह गो देंगे, जो 2014 में गोए थे। 2014 में दिन भी नहीं समझे थे, मखा 2 पार्टियां जितनी वोट लाई थी। और अब की बार फिर आप लोगों के भरोसा काम ठा रखा है, कदे न सोचो ईब का मदद कर दो तुम अपने बेटे की, अपने भाई की। चाची सही कह रहा हूं ना? हाँ भाई, मैं समझ गया, तुम अपने बेटे ना आशीर्वाद दे रही हो। भीतर मशीन में कोई नहीं जानता है। तो इस करके मैं तो ये कहता हूं, फिर कहता हूं, आपका बच्चा हूं, आपका बेटा हूं, कोई गलती हो रही हो जाने में अनजाने में, माफी चाहता हूं, आपका हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। और जो आज गांव ने इतना मान सम्मान किया, ये तो छोड़ो, मैं तो ये कहता हूं पूरी जिंदगी के लिए अपना मोटे गांव का आभारी रहूंगा इस बात के लिए। मोटी गांव पिछले प्लान में भी मोटी गांव से ही काम शुरू होया था। अभी मारा था मंदिर है माता रानी का, मैं शुरू में उस माता रानी के मंदिर पे आया था जब जागरण था मनोज भाई। आज भी मैं माता रानी का हाथ जोड़ गाया दादा खेड़े पे, मगा देखे दिए सतबुद्धि, गंगा मैया तो लगे रही है, लेकिन बटिया का भी बहुत सारा हो है, देवी देवता का भी बहुत सारा हो। आप इतनी संख्या में यहाँ पहुंचकर जो मान सम्मान बढ़ाया, सभी का दिल से, गहराइयों से, अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने गांव की तरफ से सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूं, प्रणाम करता हूं। और जिन भाइयों ने सहयोग किया, और भाई जो लाडुआ तोलन वाला काम ईसा कर दिया था हमने, शायद सारी जिंदगी आप लोगों का आभार व्यक्त करूंगा, आप लोगों का प्यार।